तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ यही बात सामुराई लेजेंड ये नए एनिमे मार्केट में आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी एनिमे है क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब हम बातें को ख़त्म करके इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दो ताकतवर चीज़ की दरमियान में फाइट देखते हैं और इसके बाद हम फॉरेस्ट पर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर या ईबा एक लकड़ी का स्वाद लेके खड़ा होता है। और तब वहीं पर उसकी टीचर कहने लगती है कि तुम्हें ये ट्रेनिंग करना ही होगा। और उसके पीछे हम देखते हैं कि एक गुरेला होता है। तो वो उसकी प्रिजन को जान जाता है और फिर उस पर अटैक ही करने लगता है, लेकिन गुरेला उसका कुछ नहीं कर पाता। और इसी वजह से यहीबा काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गुरेला उसे पकड़ पाता है और तब वो उसे ऊपर फेंक देता है जहां पर वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन वहीं पर एक परिंदा याइबा को कैच कर लेता है और याइबा कहने लगता है कि सोनो तूने मुझे बचा लिया। और तब सोनो याइबा को नीचे छोड़कर याइबा उस गुरेले को आसानी से ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मतलब ये बेहोश हो गया। और उसकी टीचर भी कहने लगते हैं कि आज तुमने अच्छा काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे और ज्यादा गुरेले होते हैं। तो टीचर वो देख के कहने लगता है कि हमें अब भागना होगा। और तब वहीं से वो भागने लगते हैं और फिर वो एक बनाना के बॉक्स में चुप जाते हैं। और वो जैसे ही खुश हो रहे होते हैं उस बॉक्स के ऊपर कोई सर रख देता है और फिर उन सारे बॉक्सेस को ट्रांसफर किया जाता है जापान तक। और ये देखकर सोनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उनके पीछे भागने लगता है। और इधर हम जापान के एयरपोर्ट पर देखते हैं जहां पर एक लड़की अपने फादर का वेट कर रही होती है और उसकी फादर वहीं पर आ जाती है। और उसका फादर कहने लगता है कि साई की तुम मेरे पास आ गए, मैंने तुम्हें कहा था कि एयरपोर्ट पर नहीं आना। और सही की कहने लगती है कि फादर तुम कंपटीशन जीत गए। तो उसके फादर जैसे ही सुन लेते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपना मूड बदल लेते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे उस किंजीरू को हराना है, जिसे देखकर सही की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग जमे होते हैं क्योंकि वहीं पर काफी ज्यादा शोर होता है और वो कहने लगता है कि ये कैसा शोर है। और हम देखते हैं कि यहीबा वहीं से बाहर निकल कर आ जाता है और वो साइकी की फादर पर अटैक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर थे तो इसकी वजह से मैंने तुम पर अटैक किया और मुझसे लड़ो। लेकिन उसके आगे साइकी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो इसके बाद यहीबा बताता है कि मेरा नाम यहीबा है और मैं एक समुराई हूँ। और इसके बाद यहीबा कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगती है कि मैं एक लड़की हूँ जिसका नाम साई की है। तो ये सुनकर यहीबा काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि एक लड़की और उसे टच करने लगता है, जिसकी वजह से साई की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक पांजी देती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि यहीबा का फादर भी आ जाता है, जिसे देखकर साइकी का फादर रेजू कहने लगता है कि इससे तो मैं लड़ना चाहता था और अब मुझसे लड़ो। जहां पर किंजरू कहने लगता है कि ये लड़ने का समय नहीं है और वो उसे गोद में उठाकर एक टैक्सी में बिठा लेते हैं। और फिर वो साइकी के घर पर चले जाते हैं जहां पर किंजरू बताता है कि यह ईबा अब ये तुम्हारा घर है, जिसे सुनकर रिजू कहने लगता है कि ये तुम्हारा घर कैसे हुआ, ये तो हमारा घर है। और हम देखते हैं कि यह ईबा बिना परमिशन के घर के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एक बूढ़ी उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम बिना परमिशन के कैसे अंदर आ गए। और तब वो बूढ़ी बाहर किंजीरू का नाम सुन लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बाहर आते हुए किंजीरू से कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो किंजीरू ग्रैनी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो तब वहीं पर यहीबा कहने लगता है कि क्या तुम इस ग्रैनी को जानते हो। और तब वो ग्रैनी कहने लगती है कि यहीबा क्या तुम्हारा बच्चा है और मुझे ये तुम्हारी तरह ताकतवर लग रहा है और चलो इसे आजमाते हैं। जिसके बाद वो उसे डोजो पर ले जाती है और कहने लगती है कि ये सारे मेरे लोग हैं और किंजीरो तुम इसमें कोई चूज करो जो कि तुम्हारे बच्चे से फिर लड़ेगा। तो वहीं पर किंजीरो सारों पर स्लो से अटैक कर लेता है तो सारे हार जाते हैं, लेकिन एक डॉज कर लेता है, जिसे देखकर किंजीरो कहने लगता है कि इससे यहीबा लड़ेगा। तो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर ये इसे जीत गया तो फिर ये हमारे घर पर रह सकता है, जिसे देखकर किंजीरो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उस समुराई और यहीबा के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। तो ग्रैनी कहने लगती है कि समुराई तुम इसे हल्के में नहीं लेना और अपने फुल पावर से इस पर अटैक करना। जिसके बाद यहीबा उसे लड़ने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा होता। जिसके बाद यहीबा कहने लगता है कि इसे मैं एक ही तरीके से हरा सकता हूँ और फिर वो उसको अपना पीठ दिखाता है। तो ग्रैनी कहने लगती है कि समुराई इस पर अटैक करो। तो समुराई उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन यहीबा हमको बताता है कि जैसे जंगल में गुरेला पीछे होके मुझ पर अटैक करता है
लेकिन मैं उसके प्रिजन को समझ जाता हूँ और उस पर अटैक कर लेता हूँ, तो इसी तरीके से मैं इसको हराऊंगा। और तब वो अपना मौका ढूंढते हुए उसको हरा देता है, जिसे देखकर ग्रैनी का भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि इतना पावरफुल बच्चा। और इसी बात के साथ ग्रैनी चुप हो जाती है। और फिर रात हो जाती है, जहाँ पर सही की सो रही होती है और हम देखते हैं कि याइबा छत के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो इसकी वजह से सही की सो नहीं पाती और कहने लगती है कि याइबा, तुम्हें पता है ना ये क्या टाइम हो रहा है। और फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, जहाँ पर याइबा के साथ उसका टाइगर भी खाना खा रहा होता है। तो सही की कहने लगती है कि ये कौन है और ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। तो याइबा उसको अपना कहानी बताता है कि मैं इसे कैसे मिला, जहाँ पर हम देखते हैं कि याइबा मछली पकड़ रहा होता है और तब उसके पीछे कागितोरा होता है और वो याइबा पर जैसे ही हमला कर लेता है तो याइबा वहीं से हट जाता है और उसका इक्विपमेंट कागितारो पर लग जाता है, जिसकी वजह से कागितारो पानी में गिर जाता है और उसे स्विमिंग नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपने पैर हिला रहा होता है। तो उसकी पैर की वजह से काफ़ी मछली बाहर आ जाती है। तो याइबा समझ जाता है कि ये मेरा मदद कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि वो उसे अपना खाना बनाने के लिए आया था। और इसी तरीके से याइबा और कागितारो का दोस्ती हुआ था। तो ये सुनकर साइकी कहने लगती है कि ये कैसी कहानी है। और इधर साइकी के फादर फिर कहने लगता है कि याइबा का फादर कहाँ पर है। तो उसके नौकर उसे बताती है कि उसने ये लेटर छोड़ा है और लेटर में होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने अपने बच्चे को यहीं पर हमारे साथ छोड़ा। और तब हम फिर याइबा और साइकी को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं। तो साइकी से वो कहने लगता है कि तुम कहीं पर जा रहे हो। तो साइकी कहने लगते हैं कि स्कूल पर। तो याइबा कहने लगता है कि स्कूल में क्या होता है। तो साइकी कहने लगती है कि एक तरीके का ट्रेनिंग। तो याइबा कहने लगता है कि क्या उसमें लड़ाई भी होती है और मैं इस जगह जाना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से साइकी को भी इस बात में काफ़ी मज़ा आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि वहीं पर काफ़ी खतरनाक लोग हैं, तो तुम्हें उससे लड़कर काफ़ी मज़ा आएगा। तो याइबा इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तब हम स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर साइकी फिर याइबा को ट्रेनिंग की जगह पर ले जाती है और खुद चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो याइबा उसका बाहर वेट कर रहा होता है। तो वो तलवार को देख लेता है। तो वो कहने लगता है कि ये कितने खूबसूरत शॉट्स है और उसे जैसे ही छूने लगता है उसके पीछे कोई आ जाता है, जो ये देखकर याइबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि मैंने इसकी प्रिजन को महसूस तक नहीं किया और ये कौन है, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। तो वहीं पर सही किया जाती है और वो कहने लगते हैं कि याइबा तुम क्या कर रहे हो, ये एक चैंपियन है और तुम इसे नहीं लड़ सकते। लेकिन याइबा कहने लगता है कि नहीं, इसे मुझसे लड़ना होगा। और तब वो उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर लेता है, लेकिन ओनीमारो घूमकर उसकी स्वॉर्ड से भी बच जाता है और उस पर अटैक कर लेता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो ये सब कुछ होने के बाद हम फिर से ओनीमारो को देखते हैं, जो कि अपने घर में ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो अपनी सिस्टर को ये मैसेज भी सेंड कर लेता है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरा एक कंपटीशन है, मुझे पहले उसे पूरा करना है क्योंकि मुझे अनडिबेटेड रहना है। और इसके बाद हम याइबा को और साइकी को स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर याइबा साइकी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लास पर भी जाऊँगा। तो साइकी कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ क्लास पर नहीं जा सकते और तुम हमेशा मुझे क्यों फॉलो करते हो। और वहीं से फिर वो जाने ही लगता है, लेकिन वो टकरा जाता है ओनीमारू के साथ और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन वो उसका नाम भूल गया होता है। लेकिन इसके बाद ओनीमारू हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरा नाम ओनीमारू है। तो ये देखकर यही भी कहने लगता है कि तुम तो ओनीमारू हो। और वो कहने लगता है कि अब तुम मुझसे लड़ो, जिसके बाद ओनीमारू कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रहा और उसे जाने लगता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ओनीमारू पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ओनीमारू उसके हमले को डॉज करके उसको जख्मी कर देता है और तब वो हंसते हुए वहीं से चला जाता है। तो ये देखकर याइबा काफी ज़्यादा गुस्सा होता है और तब वहीं पर साइकी आ जाती है और कहने लगते हैं कि याइबा तुम ओनीमारू के साथ क्यों लड़ना चाहते हो, ओनीमारू तो एक चैंपियन है और उसका फाइट भी आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ लड़ेगा। जिसे देखकर याइबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इससे मुझे एक खूबसूरत सा आइडिया आ चुका है। और तब हम डोजो के अंदर देखते हैं, जहाँ पर साइकी कहने लगती है कि आज मुझको याइबा नहीं दिख रहा यहीं पर। और इधर हम ओनीमारू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मेरे गिर कहाँ है। और फिर वो अपने बैग में एक लेटर देख लेता है, जो कि याइबा ने उसके लिए छोड़ा होता है कि मतलब तुम्हारे गिर मेरे पास है। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जगह से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपना एक गिर देख लेता है। तो उसे जैसे ही पकड़ने लगता है, वहीं पर एक ट्रैप होता है, लेकिन इसी से ओनीमारू खुद को बचा देता है। और इधर सही की फाइट करते हुए
सोच रही होती है कि मतलब याइबा कहाँ पर है। और इधर हम उनिमारो को और ट्रैप से बचते हुए देखते हैं, जहां पर वो कहने लगता है कि इससे मुझको कुछ नहीं होगा, और इसकी वजह से वो अपनी सारी गियर को पॉइंट कर लेता है। और तब वो बिल्डिंग की टॉप पर आ जाता है जहां पर याइबा होता है। और याइबा फिर उनिमारो से कहने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे ना, तुम तो यहीं पर आ चुके हो। लेकिन उनिमारो कहने लगता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, जिसकी वजह से याइबा उसके एक गियर को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है, जिसे देखकर उनिमारू उसके पास जाने लगता है। और तब वो वहीं पर जंप करके उस गिर को भी पकड़ लेता है और खुद को भी बचा लेता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनिमारू याइबा के एक और ट्रैप में फंस जाता है, और याइबा उसके पास आकर कहने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे। लेकिन उनिमारू कहने लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, जिसकी वजह से याइबा उस पर बॉल फेंक देता है और फिर उस जगह को ढक भी लेता है, जिसे देखकर उनिमारू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो। और इधर रात को हम याइबा घर पर देखते हैं, जहां पर वो गीदड़ों की तरह साउंड निकालने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर उनिमारू काफी ज्यादा गुस्सा होता है सुबह, और वो कहने लगता है कि अगर वो मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं उसे फाइट करूंगा, जिसकी वजह से वो याइबा के घर पर चला जाता है साइकी की दीहानी। लेकिन वहीं पर साइकी होती है, और तब उनिमारू से कहने लगता है कि याइबा कहाँ पर है। तो साइकी कहने लगती है कि याइबा तो तुम्हारे घर पर गया है, जिसे देखकर वो वापस जाने वाला होता है। लेकिन वहीं पर वो याइबा के टाइगर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो टाइगर उनिमारू पर हमला कर लेता है। लेकिन उनिमारू खुद को बचाते हुए उसे बहुत ज़्यादा मार लेता है। और तब वहीं पर ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो यहीं पर। तो वो ग्रैनी से कहने लगते हैं कि यहीं पर मैं याइबा के लिए आया था। तो वो कहने लगती है कि वो तो तुमसे लड़ना चाहता है और तुम्हें उसे लड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसे देखकर उनिमारू कहने लगता है कि फिर मैं तो उससे लड़ूंगा। और तब इधर हम याइबा को देखते हैं, जो कि उनिमारू की जगह पर होता है और कहने लगता है कि यहीं पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। लेकिन वहीं पर उनिमारू नहीं होता और याइबा का सुनोसुकी होता है। तो उसे देखकर याइबा काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरे लिए आई जंगल से। तो वो कहने लगता है कि हाँ, और इसके बाद वो उस पर बैठकर उड़ने लगता है और नीचे उनिमारू से देख लेता है। तो उनिमारू काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये मेरे घर से आया है, तो इसने घर पर कुछ किया होगा। तो वो घर पर जल्दी से चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बर्ड्स को देख लेता है। तो वो काफी बुरी हालत में होते हैं। तो इसकी वजह से उनिमारू गुस्सा होके याइबा की तरफ जाने लगता है, और इधर याइबा टाइगर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं एक दूसरे फाइट करने के लिए। तो फिर वो रास्ते में मिल लेते हैं और वहीं पर वो एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा हलचल मचा रहे होते हैं। और एक बार तो ऐसा हो जाता है कि यही बार एक बगी पर होता है और निमारू उससे लड़ रहा होता है, और इसके बाद वो बस पर भी चढ़ जाते हैं। तो याइबा बस से उतरते हुए एक गाड़ी के ऊपर आ जाता है, और तब वो निमारू पर एक लकड़ी फेंक देता है। तो इसकी वजह से याइबा उस ऊँट को तोड़ देता है, लेकिन वो फिर याइबा को नहीं देख पाता। तो वो कहता है कि याइबा कहाँ पर है, लेकिन याइबा उसके पीछे होता है। और तब वो अपनी मुंह से उस पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है। और तब ये देखते हुए याइबा उसे अपने स्वाड से खत्म कर देता है। तो ये देखकर याइबा कहने लगता है कि मैंने कर दिखाया। और तब वो जंप करने लगता है, लेकिन वो एक बोट के साथ टकरा जाता है। और इधर हम फिर याइबा को घर पर देखते हैं, जहाँ पर सही की उसकी जहाँ पर मलहम लगा रही होती है। लेकिन इसकी वजह से याइबा को क्या पर ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इसकी वजह से सही की कहने लगती है कि अगर ये उनिमारू होता तो वो ऐसा चिल्लाता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इधर उनिमारू भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है। और तब याइबा के पास ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने याइबा के साथ गलत पार्ट किया और तुमने तलवार की बजाय अपने हाथ पैर भी इस्तेमाल किए, तो मतलब तुम्हें अपनी तलवार सिर्फ यूज़ करनी थी और ये पार्ट नहीं था। जिसे देखकर याइबा कहने लगता है कि दोबारा मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे अपनी तलवार से लड़ूंगा। और तब वो घर के ऊपर चला जाता है और वो अपने टाइगर और सुनुसुकी से कहने लगता है कि मुझसे लड़ो। लेकिन हम देखते हैं कि वो सुनुसुकी को और टाइगर को दोनों को जल्दी हरा देता है। लेकिन ये देखते हुए याइबा को एक आइडिया आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके तुमसे लड़ूंगा। और तब वो दोबारा सुनुसुके और टाइगर से लड़ने लगता है, लेकिन इसकी वजह से सुनुसुके और टाइगर ही जीत जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि याइबा हर जगह पर अपनी आंखों को बंद करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये सब कुछ गाने में भी कर रहा होता है, जिसे देखकर
वो कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर याइबा की प्लेट से टाइगर को चुराने लगता है। लेकिन याइबा ग्रैनी की प्लेट में कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों कुछ चुरा रहे हो, जिसकी वजह से ग्रैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर ग्रैनी और याइबा के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। एक बार ऐसा हो जाता है कि याइबा साइकी की बाथरूम में भी चला जाता है अपनी आंखों पर पट्टी लगाते हुए। तो साइकी कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो और उसे बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ हम उनिमारो को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां पर उसे हर जगह याइबा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और काफी डर भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सपना होता है, जिसकी वजह से उनिमारू कहने लगता है कि मैं अब याइबा को हरा कर ही रहूंगा। और तब वो अपना स्वाद लेकर बाहर प्रैक्टिस करने लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी पीछे वाली जगह को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि पीछे एक हाइडन रूम होता है। तो वो कहने लगता है कि ये जगह मैंने नहीं देखा था और ये कैसी जगह है। और जब वो नीचे चले जाता है तो वहीं पर काफी ज्यादा पुतले होते हैं और वो कहने लगता है कि ये तो पूजी है। और तब वहीं पर वो एक स्वॉर्ड भी देख लेता है और उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि कहने लगती है कि अगर तुमने इस तलवार को छू लिया तो इसकी वजह से तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी बन जाओगे और तुम्हारे जैसा ताकतवर कोई नहीं होगा। तो ये देखकर उनिमारू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस तलवार को जैसे ही पकड़ लेता है उसे कुछ होने लगता है और तब वहीं पर काफी ज्यादा रोशनी भी हो जाता है। और तब उनिमारू कहने लगता है कि आइबा, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता और इस तलवार का नाम होता है विल्ड।